हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे टारगेट ट्रेडिंग के ऊपर काम करते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं मार्केट में। मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके। एंड इसमें हमें मीन्स जब हम टारगेट ट्रेडिंग सीखते हैं तो हमारे पास मार्केट की बहुत सारी एडवांस चीज़ें मतलब आ जाती हैं, जिससे कि हम बैक टू बैक ट्रेड भी कर सकते हैं बाइनरी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको हमें मतलब परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट तरीके से सीख के, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा नॉलेज से हम इसको काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, हम टाइम स्विच करेंगे। यहाँ पर एक स्विंग पॉइंट हमारे पास है, ये वाला। ठीक है, एंड अगला अगर टारगेट हमारे पास होता है तो हम पहले 1 मिनट में इस चीज़ को चेक करते हैं। ओके, 1 मिनट में अगर हम चेक करेंगे तो सेलिंग साइड के लिए अब यहाँ पर प्रेशर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि पूरा ट्रेंड सेलिंग साइड के लिए है एंड कहीं ना कहीं ये जो टारगेट है वो डाउन साइड के लिए इसको लगभग लाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रिवर्स करने के लिए भी यहाँ से सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो हम इसको देखते हैं पहले तो, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत मतलब प्रीवियस 2 कैंडल में बहुत बड़े बड़े रिजेक्शन है एंड 5 मिनट में हम देखते हैं कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई है। ओके, तो यहाँ पर एक टारगेट हमारा रह सकता है। ठीक है, बिकॉज इससे पहले कोई टारगेट नहीं है अपने पास। ओके, सो देखते हैं क्या ये कैंडल क्लोजिंग करती है। अपना टारगेट जो है वो बहुत नीचे है फ़िलहाल। ओके, सो देखते हैं। ओके, ये मेरा पहला ट्रेड भी विन हो गया, लेकिन अब मैंने अगेन 2 ट्रेड यहाँ पर प्लेस किए, तो देखते हैं इनका क्या रिज़ल्ट रहता है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि कैसे मैं प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों के ऊपर ट्रेड करता हूँ एंड कैसे, मीन्स आपको एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए बेसिकली, है ना। तो मार्टिंगल आपको यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, जो मेन चीज़ है। मेन चीज़ ही आपको पता नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, सो टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आजकल मतलब थोड़ा सा टेलीग्राम में प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए आप मेरे इंस्टा पे इंस्टा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम में आईडी अपना मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड टेलीग्राम या नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको चीज़ें सीखनी है या लर्निंग करना है, देन आप कर सकते हो। ओके, कोई भी डाउट रहता है तो मैं क्लियर कर दूंगा वहाँ पर। सो देखते हैं इस कैंडल का क्या क्लोज होता है। अगर ये देखो, ओके, ये यहीं पर क्लोज हो गया। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया एंड अगेन मैंने फिर से डाउन साइड के लिए ट्रेड एंट्री कर दी है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मतलब चांस है ना यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए ही है कि पूरा मार्केट को सेलिंग साइड में रहना चाहिए। ओके, अब देखते हैं क्या ये सिचुएशन क्रिएट करता है। ओके, सो ये बहुत मतलब मैं अगर आपको ऐसा समझाने पे आ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप उन चीज़ों को मतलब थोड़ा अपने माइंड में सही से नहीं बैठा पाओगे। कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, तो ऐसे में कन्फ्यूजिंग आपके लिए रहेगा। अगर आप चीज़ों को समझ गए उसके बाद आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ही मतलब नेचुरल लगेगी चीज़ें और सिंपल लगेगी कि हाँ, मतलब इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, आपको मीन्स बोलने का मतलब ये मेरे फ्रेंड दोस्तों की जैसे मतलब मेन जो होना चाहिए ना, आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपका डायरेक्शन क्या है, प्राइस को जाना किस लेवल तक है। ओके, तो उसके बीच में आप बैक टू बैक भी ट्रेड कर सकते हो। मार्टिंगल पे आप मार्टिंगल भी आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट, कभी कभी होता है कि मोमेंटम आते हैं। ओके, सो ये वाला ट्रेड मेरा विन हो गया, बहुत बड़ी कैंडल बनी एंड अगेन मैं एक ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी। ठीक है, मेरा एंट्री पॉइंट थोड़ा सा गलत है जैसे कि आप देख रहे होंगे, लेकिन इसको देखते हैं ये क्या करता है। ओके, तो अभी प्राइस यहाँ से रिवर्सल करने का सोच रहा है। ओके, तो एक एरिया है यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ना ये क्या, देखो मार्टिंगल क्यों हमें यूज़ करना पड़ता है, क्यों सेटअप में मीन्स एरर आते हैं, बिकॉज ऑफ माइनर जो टाइम फ्रेम होते हैं उनके अंदर भी कुछ लेवल्स होते हैं, तो उनको मतलब वो भी अपना काम करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो टाइम फ्रेम है एग्जैक्ट जिस पर हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस पर हमने एनालिसिस करा है, उस पर मार्टिंगल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, मीन्स एरर देखने को मिल सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे अगेन अभी देखो मैंने एक बाइंग साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड ली है। ठीक है, सारी चीज़ें देखो यहाँ पर एक पुल बैक अगेन आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक बाइंग साइड में आने के चांस है, उसके बाद यहाँ से प्लान कर सकता है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ओके, वैसे चांसेस तो यहाँ पर लगभग हैं कि अभी ये मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग इसने फिर से दे दिया। ठीक है,
सो ये एक लास्ट एफर्ट होता है टारगेट ट्रेडिंग में, जहाँ पर प्राइस चीज़ें दिखाता है मीन्स। ओके, एंड ये अगर इधर कहीं से बाइंग ये करता है, ठीक है, तो फिर हम बाइंग साइड के लिए यहाँ से इस एरिया से ट्रेड करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से बाइंग साइड हमें दिखती है, प्रीवियस में 1 मिनट में एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इसको देखने के बाद ही हम चीज़ों को समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये कैंडल तो बहुत बड़ी बन रही है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करूँगा। ओके, यहाँ पर जो है देखो बाइंग पंप आ रहा है, ठीक है। ये मार्टिंगल से हो सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने मिड में भी ट्रेड प्लेस कर दिया, ओके, क्योंकि यहाँ से भी बाइंग में जो है ना पंपिंग चालू हो चुकी है स्ट्रॉन्ग, ओके। प्रीवियस से ज़्यादा बाइंग आ रही है, ओके, जिसकी वजह से मैंने एक मिड एंट्री लिया। एंड जो मतलब एक्सपीरियंस है मेरा वो ये है कि मेरा यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए प्राइस, ठीक है। मतलब ये एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए। सो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर जो इसका मार्टिंगल है वो मैंने अगेन ले लिया है, ठीक है। बाइंग साइड में अपना मार्टिंगल प्लेस कर दिया। तो फॉरेक्स की चीज़ों को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, फॉरेक्स बहुत सिंपल है। बस वही चीज़ आपको बाइनरी ऑप्शन में भी मतलब क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है, ओके, जिससे कि आपको आपकी डायरेक्शन जो है मिल जाएगी। तो देख सकते हैं आप, ये ट्रेड मेरा विन हो चुका है। एंड अगेन मैंने एक ट्रेड गाइस मैंने बाइंग साइड के लिए प्लेस किया, क्योंकि अभी इस एरिया से ना बाइंग पंप जो है चालू हो रहा है, ठीक है। बाइंग साइड पंप चालू हो गया, देखो कितनी बड़ी कैंडल आ गई फिर से, ओके। तो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम ऐसे हैं जो कि आपको मतलब मास्टरी कर देना है इन चीज़ों का मार्केट में, तो आपके पास बहुत नेक्स्ट लेवल नॉलेज होगा, ठीक है। और आपका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन एक्यूरेसी का गेम है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको एक्यूरेसी लानी है। और लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है, फॉरेक्स में रिस्क रिवॉर्ड आपका चलता है मेन, तो ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड आपने अच्छे से उसके ऊपर वहाँ पर अगर काम कर लिया तो सही से आपका मतलब धीरे धीरे आप डिसिप्लिन से काम करेंगे तो प्रॉफिटेबल बनेंगे ही ज़रूर, ठीक है। लेकिन बाइनरी ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको चाहिए परफेक्ट एक्यूरेसी। अगेन मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया, ये वाला ट्रेड ही मेरा विन हो गया था, ठीक है। तो एक पंप आ गया बाइंग में अच्छा खासा, है ना। सो देखते हैं गाइस क्या होता है। एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क किया है रेड, तो अराउंड यहाँ तक प्राइस को जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, मीन्स जो प्राइस हमें दिखाएगा हमें उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। कभी कभी टारगेट डन कंफर्म भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी प्लस माइनस एरर आते हैं और वो डायरेक्शन कंफ्यूज करते हैं ना। अभी देखो यहाँ से सेलिंग साइड के लिए प्राइस अगेन हमें दिखा रहा है, ओके। सो बहुत अच्छा खासा देखो रिजेक्शन भी आ रहा है, तो जो प्राइस आपको दिखा रहा है आपको वो चीज़ें भी रीड करनी है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ यही होगी आपकी ट्रेडिंग लाइफ में। एंड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मार्टिंगल ट्रेड बाइंग साइड के लिए, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, मार्टिंगल की कैंडल आनी ही चाहिए बाइंग में, ओके। बाइंग साइड को मेरा अभी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर क्योंकि ये 3 टाइम फ्रेम का गेम है। 15 बाइनरी ऑप्शन जो है 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम आपने समझ लिए तो बस उसके बाद आपका टारगेट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो अनलॉक हो जाता है। और देखो कितनी मीन्स बैक टू बैक अभी जो है ट्रेड भी विन हो रही है, और जो ट्रेड लॉस गई वो क्या हो रहा है, उसका मार्टिंगल आ रहा है, ठीक है। तो अभी बाइंग साइड में ऊपर तक प्राइस को जाना रहेगा, ओके, जितना कि मेरा एनालिसिस है। चीज़ें बहुत सिंपल है गाइस, मैं जैसे कि आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस सीखना होगा बाइनरी ऑप्शन में, मतलब टॉप से लेकर डाउन की और हम इस चीज़ों को समझते हैं। पहले 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, फिर 5 मिनट का, फिर 1 मिनट का, ठीक है। तो इस तरीके से पहले 15 मिनट का, फिर 5 मिनट का, फिर 1 मिनट का, ऐसे करके हम टाइम फ्रेम को समझते हैं। और यहाँ पर अगेन बाइंग साइड के लिए मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरा जो ऊपर टारगेट है ना वो अभी टैप नहीं हुआ, ओके। सो देखते हैं, आपके टारगेट डिसाइड होने के बाद उसी डायरेक्शन में ही प्राइस होना चाहिए दोस्तों, ओके।
तो यहाँ पर हम देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, अच्छा खासा सेलिंग साइड का पहले मार्केट जा रहा था, लेकिन फिर मिड से उसने बाइंग स्टार्ट कर दी अच्छी खासी, और हमको पता था कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, क्योंकि सिग्नल आपके सामने होते हैं, आपको बस वो समझने होते हैं। ठीक है, देखो कितने अच्छे तरीके से मिल, अगर हम फॉरेक्स में होते तो हमारा नीचे से हमने बाइंग करी होती है। ठीक है, और ऊपर टारगेट हमने लगाया होता है, एंड अभी ये मतलब इसको टैप करेगा ही करेगा। ठीक है, देखो ये ट्रेड ही मेरा विन हो गया। अगेन मैंने एक न्यू ट्रेड प्लेस कर दिया, बैक टू बैक हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब यही है कि हमें मार्केट का एक्सपीरियंस है और हम चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। ओके, एंड ये ट्रेड मेरी अभी रनिंग है। अब देखो टारगेट के पास से धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, टारगेट के पास जा रहा है। ओके, एंड नीचे से हमने इस चीज़ को कैच किया था, तो इसके बाद ये एक स्विंग पॉइंट है पीछे, क्योंकि ये 5 मिनट का स्विंग पॉइंट है जो कि मेरा टारगेट है। ओके, 5 मिनट में भी यहाँ पर एक स्विंग है। अब देखते हैं। ठीक है, देखो बहुत अच्छे खासे अभी प्राइस एक्शन को अगर रीड करें तो रिजेक्शन आ रहे हैं बहुत अच्छे खासे डाउन साइड के लिए, है ना। पर देखते हैं, ये सब लिक्विडिटी भी होगी। ओके, मीन्स इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है कि नेक्स्ट में रिवर्सल होने वाला हो, लेकिन सडनली एकदम से फट भी जाता है। ठीक है, रिवर्सल नहीं, कंटिन्यू के लिए। तो यही यहाँ पर एक मैनिपुलेट मतलब स्ट्रैटेजी होती है ऑपरेटर के पास। सो ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया, एंड अगेन मैंने एक और ट्रेड प्लेस किया जब तक मेरा टारगेट नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि अब मेरे टारगेट के ये बहुत ही करीब है, एंड अब इसको मतलब ये टैप करना ही चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि देखो तुरंत मुझे ट्रेड मिल गई जो मैंने अपना टारगेट अभी देखा है। ओके, यहाँ पर मैं इस पे 20-25 मिनट से मैं बैठा था, और अभी मैं जाके यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस भी करा, 3-4 चार्ट एनालिसिस करे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट सिनेरियो दिखा, सो मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे नहीं कि हर टाइम आपके लिए मार्केट में ट्रेड है, कभी कभी आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है एक मतलब बड़ी प्लानिंग के लिए। ठीक है, बड़ा प्लान करने के लिए थोड़ा सा आपको, ऐसा नहीं है कि आप बैक टू बैक हर टाइम ही ट्रेड कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होता है। ओके, तो देखते हैं। अगेन मैंने बाइंग ट्रेड ले ली, मार्टिंगर ले लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सल हो गया, ये एक पुल बैक आ गया मेरे सामने, तो मैंने बाइंग साइड के लिए ट्रेड ओपन कर दी अपनी। ठीक है, आप देख सकते हो कितना मतलब स्मूथ चल रहा है ट्रेडिंग, है ना। जब तक टारगेट ऐप नहीं होता तब तक मार्टिंगल पे ही भी ट्रेड करना है। ओके, बहुत सिंपल है, बस आपको तरीके से चीज़ों को समझना है। ठीक है, जब आप उन चीज़ों को मास्टर करोगे, उस पर अपना दिमाग खपाओगे, ठीक है, चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है गाइस। ओके, मेरे टारगेट के बिल्कुल ही करीब है प्राइस, मैं चाहता हूँ कि ये इसी कैंडल में इसको टच कर दे। देखते हैं, जितने जल्दी मेरा टारगेट टैप होगा उतने जल्दी बहुत मज़ा आ जाएगा, है ना। देखो बहुत पंप आ रहा है इसमें बाइंग में। सो मतलब इस तरीके से जब अपनी चीज़ें एक और ट्रेड में प्लेस करता हूँ। ओके, इस तरीके से जब हम काम करते हैं ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अपनी चीज़ें जब रियली वर्क करते हुए दिखती है तो अंदर से मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, फीलिंग आती है कि हाँ हमने ये चीज़ें डिस्कवर करी है और हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारा एनालिसिस जो है मार्केट में चल रहा है। ओके, देखो नीचे से हमने इस बाइंग को पकड़ा था और अभी मेरा टारगेट कंफर्म हो चुका है, डन हो चुका है। ठीक है, टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है गाइस, एंड इसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूँगा। एंड ठीक है, आप देख रहे होंगे किस तरीके से हम समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, इसके बीच में जब हमारी बाइंग स्टार्ट हमने पकड़ी थी तो उसके बाद 2 ही मार्टिंगल हमें मिले देखने को, बाकी कंटिन्यू ग्रीन कैंडल। एंड देखो कितनी बड़ी बाइंग आ रही है। ये होते हैं ऑपरेटर कोड, जो मेरा फॉरेक्स कोर्स है उसका नाम ही ऑपरेटर कोड है, दी ऑपरेटर कोड। ओके, वही चीज़ें मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। ओके, इस तरीके से ही हमें बड़ी बड़ी बाइंग, बड़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ओके, जो आपने अभी तक वीडियो में अभी तक आप बने हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो वीडियो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना आप। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे या वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको कोई भी डाउट्स हो, आपको लर्निंग करना है, सीखनी हो चीज़ें कि किस तरीके से मैं टारगेट ट्रेडिंग करता हूँ और क्या इसका एडवांस है। ठीक है,
सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दूंगा, और या तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।